महाभारत ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये तो उन छोटे छोटे पर बहुत ही अहम पलों की एक लड़ी है जिसने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत ही लिख दी। और इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो जुड़ी है बस एक बाण से। हाँ, एक बाण, और उस बाण के साथ जुड़ा एक भयानक श्राप। और जानते हैं, बस उसी एक श्राप ने एक बहुत बड़े साम्राज्य के भविष्य पर हमेशा हमेशा के लिए एक मुहर लगा दी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, महाभारत की पूरी कहानी जो है ना, वो बस एक दुखद पल पर टिकी हुई है। एक ऐसी गलती, एक ऐसी घातक भूल जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो कहानी हमें ले चलती है हस्तिनापुर के राजा पांडु के पास। अब पांडु जो थे, वो एक बहुत ही माहिर धनुर्धर थे और एक दिन वो अपने सबसे पसंदीदा काम यानी शिकार के लिए एक घने जंगल में निकल गए। और बस यहीं पर उनसे वो गलती हो जाती है। झाड़ियों में उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि कोई हिरण है और वो तुरंत बाण चला देते हैं। पर वो कोई जानवर नहीं था, वो थे ऋषि किंदम, जो अपनी पत्नी के साथ थे। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। अब इस एक गलती का जो नतीजा निकला, वो बहुत ही भयानक था और तुरंत मिला। मतलब इस कर्म का फल उसी वक्त और बहुत ही कठोर रूप में सामने आया। अपने आखिरी पलों में ऋषि किंदम ने राजा पांडु को एक श्राप दिया। और ये कोई मामूली श्राप नहीं था। ये एक राजा और उसके पूरे वंश के भविष्य के लिए, समझिए, एक तरह से मौत की सजा थी। और ये जो घटना है ना, ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे बस एक पल का गुस्सा या जल्दबाजी किसी की पूरी जिंदगी का रुख, उसकी किस्मत, सब कुछ बदल सकती है। अब इस भयानक श्राप से पांडु इतने डर गए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत कठोर फैसला लिया। और एक ऐसा फैसला था जिसने सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे हस्तिनापुर के भविष्य को ही बदल डाला। पांडु का बदलना मतलब पूरी तरह से नाटकीय था। जरा सोचिए, श्राप से पहले वो एक ताकतवर राजा थे और श्राप के बाद वो एक साधारण जंगल में भटकने वाले तपस्वी बन गए। उन्हें अपनी गलती का इतना पछतावा था कि उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए। उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया, अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री को साथ लिया और जंगल चले गए और वहीं पर एक तपस्वी की जिंदगी जीने लगे। अब देखिए, कहानी में एक मोड़ आता है। जब लग रहा था कि अब तो राजवंश को आगे बढ़ाने की कोई उम्मीद ही नहीं बची, ठीक तभी एक दैवीय मदद से एक ऐसा रास्ता निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये रास्ता मिला पांडु की पत्नी कुंती के जरिए। असल में उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक बहुत ही अनोखा वरदान मिला हुआ था। एक ऐसा दिव्य मंत्र जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान का वरदान पा सकती थी। तो ये वरदान एक तरह से उस श्राप को तोड़े बिना वंश को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही क्लेवर तरीका था। और इसी देवीय तरकीब ने महाभारत के होने वाले नायकों के जन्म की नींव रखी। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे एक इंसान की ये निजी ट्रेजेडी इस पूरी कहानी के इतने बड़े कैनवस से जुड़ती है। कैसे बस इस एक घटना ने एक बहुत बड़े युद्ध के लिए स्टेज तैयार कर दिया। तो इस एक श्राप के ना 3 बड़े और दूर तक असर करने वाले नतीजे निकले। पहला तो ये कि इसी वजह से पांडवों का दिव्य जन्म हुआ। दूसरा, पांडु को वनवास जाना पड़ा। और तीसरा और सबसे अहम, इसी ने कौरवों और पांडवों के बीच उस लड़ाई की जड़ें जमा दी। वो लड़ाई जो आगे चलकर महाभारत का युद्ध बनी। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये श्राप भले ही एक इंसान के लिए बहुत दुखद था, पर असल में ये पूरी कहानी के लिए एक जरूरी कैटलिस्ट था। मतलब एक चिंगारी थी। इसके बिना ना तो पांडवों का जन्म होता और ना ही महाभारत का वो महान युद्ध कभी लड़ा जाता। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या पांडु का श्राप सिर्फ एक दुखद गलती थी, या फिर ये किसी बहुत बड़ी किस्मत की एक ऐसी शुरुआत थी जिसे टाला नहीं जा सकता था?